हाय डियर स्टूडेंट, क्लास 9th और 10th का इंट्रोडक्शन जानेंगे। पहला ही चैप्टर है आपका रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं के बारे में जानेंगे आप। तो रियल नंबर वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, पहले नंबर्स के बारे में जानेंगे। नंबर्स, संख्याएं, संख्याओं को दो पार्ट में बांटा गया है। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं इसको। रियल नंबर वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। कॉम्प्लेक्स नंबर वो होता है जब रियल और इमेजिनरी दोनों संख्याओं से मिलके जो संख्या बनती है उनको सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, बट यहाँ पे एक काल्पनिक संख्याएं कहलाएंगी। इमेजिनरी नंबर, इसके बारे में भी जानेंगे आप, और रियल नंबर के भी बारे में जानेंगे। नंबर्स, संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर्स क्या होता है? अगर रियल नंबर की डिफिनीशन आपको जाननी है तो रियल नंबर वे होती हैं जो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं से मिलके बनी होती हैं। तो अगर रियल नंबर्स में देखा जाए क्या क्या चीज़ें होती हैं? रैशनल नंबर, और इररेशनल नंबर। रैशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, क्योंकि मैथ का बेसिक सही है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो आप इंटर तक इन चीज़ों पे कह सकते हैं बहुत ही अच्छा कमांड रहेगा आपका। तो रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर रेशियो शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? रेशियो। रेशियो मीन्स होता है अनुपात। तो अनुपात के बारे में जाने होंगे, जैसे 1:2 लिखा हो, इसको क्या लिख सकते हैं? 1/2 भी बोलते हैं। अनुपात रेशियो शब्द से मिलके बना है रैशनल, परिमेय संख्या। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या की डिफिनीशन क्या हुई अगर देखा जाए? इसको क्यू से डिनोट करते हैं, परिमेय संख्याओं को क्यू। अब बात आता है कि क्या होगा डिफिनीशन इसका? तो वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके और जिसका हर कभी भी 0 के बराबर ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसको कि P/Q अंश और हर के रूप में अगर संख्याएं लिखी जा सकती हैं और हर उसका कभी भी 0 के बराबर ना हो, मतलब हर 0 ना होने पाए, तभी वो डिफाइन होगा। और अगर डिफाइन है तो फिर क्या कहलाएगा? वो रैशनल नंबर, परिमेय संख्याएं होंगी। तो किसी भी अगर कोई भी संख्या अंश और हर बटे के रूप में, रेशियो के रूप में लिखी जा सके, अनुपात के रूप में लिखी जा सके और उसका हर 0 के बराबर ना हो, तो वो क्या कहलाएगा? आपका रैशनल नंबर्स। अब बात आती है यहाँ पे कि रैशनल नंबर्स कौन कौन हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऊपर ही लिख दे रहे हैं रैशनल नंबर्स के बारे में। रैशनल नंबर्स यहाँ पे देखेंगे कौन कौन संख्याएं रैशनल नंबर्स हो सकती हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर की बात करते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनको हम गिनने के लिए किसी भी पेड़ों की संख्याएं, वस्तुओं की संख्याओं को गिनने के लिए यूज करते हैं, वो क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को 1 से लिया शुरू किया जाता है, 1, 2, 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। कहने का मतलब 1 से लेकर और कितनी हो सकती हैं? अनंत तक हो सकती है। ये अनंत का साइन है, ध्यान रखना है आपको। एन नेचुरल नंबर, एन कैपिटल लेटर के पहले अक्षर नेचुरल एन से डिनोट है, तो एन से डिनोट करेंगे। स्मॉल से नहीं करते हैं, इसे कैपिटल लेटर से करेंगे। n = 1, 2, 3 प्राकृतिक संख्या है। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं रैशनल नंबर होती हैं। क्यों? क्योंकि इनको हम देखा जाए किसी भी संख्या के अपॉन में सदैव 1 लिख सकते हैं। किसी भी नंबर्स के नीचे कभी भी हम 1 लिख सकते हैं। तो अगर देखा जाए 1/1, 2/1, 3/1 एंड सो ऑन,
कोई भी अपॉन 1 रहेगा तो क्या होगा, किसी भी संख्याओं के नीचे हम 1 लिख सकते हैं तो रेशियो में लिखा जा सकता है। अगर रेशियो में लिखा जा सकता है तो अनुपात हो गया, और अगर अनुपात में आ गया तो उसको फिर क्या कहेंगे, रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं कहेंगे। तो नेचुरल नंबर आपकी परिमेय संख्याएं हो गई। फिर इसके बाद है होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। नेचुरल नंबर में अगर हम 0 इंक्लूड कर दें, 0 को अगर हम इंक्लूड कर दें तो वो होल नंबर कहलाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है, और एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। तो सारी होल नंबर, सभी होल नंबर्स क्या हैं, हमारे रेशनल नंबर्स हैं, परिमेय संख्या हैं। अब बात आती है 0 सर क्या रेशनल है या नहीं है। तो 0 देखेंगे, किसी भी संख्या के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो ये डिफाइन है, अंश और हर में लिखा गया। डिफाइन यहाँ पे ये कहा है कि हर 0 ना हो, उसका हर कभी भी 0, तो इसका हर 1 है, 1 है, 0 तो है नहीं। अंश 0 हो जाए उससे मतलब नहीं हमारा, 0/1, तो 0 क्या है, परिमेय संख्या। तो 0 को परिमेय में ले लिया है, और अगर 0 इंक्लूड कर दिया जाए नेचुरल में तो क्या कहलाता है, होल नंबर, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पे आप संख्याओं के बारे में जान रहे हैं, कौन कौन परिमेय संख्या है, एक साथ चल रहे हैं। फिर इसके बाद आप जानेंगे इंटीजर प्लस, पूर्णांक। पर प्लस लगा है तो इसका मतलब इसको कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। इंटीजर माने होता है पूर्णांक, तो ये धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक में कौन सी संख्या आएंगी, +1, +2, +3, +4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट, अनंत तक जाएगी ये संख्याएं। फिर इसके बाद 0 आता है, और फिर इंटीजर माइनस, नेगेटिव इंटीजर कह सकते हैं इसको, ऋणात्मक पूर्णांक। ये क्या होगा, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। अब यहाँ पे देखेंगे 0 भी एक पूर्णांक है, इंटीजर प्लस भी पूर्णांक है, इंटीजर माइनस भी पूर्णांक है। तो ये तीनों को मिला के अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं इसको जेड से डिनोट करते हैं। जेहलन शब्द से ये बना है, जेड लिया गया है, ग्रीक अक्षर का है ये जेड। जरूरी नहीं है सभी अक्षर के जो पहले लेटर हों उसी को ही हम कह दें कि ये हमारा क्या है। जैसे नेचुरल में n ले लिया गया, होल नंबर में w ले लिया गया है, तो इंटीजर में i लिया गया है, ठीक। लेकिन तीनों को मिलाकर हम जेड से डिनोट करते हैं। जेहलन शब्द से लिया गया है, ग्रीक भाषा का शब्द है जेहलन। तो जेड अगर कहीं लिखा रहेगा या जेड प्लस भी कहीं लिखा रहेगा तो समझ लीजिए आप इंटीजर लिखा है। जेड प्लस है तो पॉजिटिव इंटीजर, जेड माइनस है तो नेगेटिव इंटीजर, और जेड लिखा है तो तीनों संख्याएं लेंगे। अगर इंटीजर प्लस है तो उसमें 0 नहीं यूज करते हैं, इंटीजर माइनस है तो उसमें 0 नहीं इंक्लूड करते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर, एक शब्द इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ऐसा इंटीजर जो नेगेटिव ना हो। तो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स वहाँ पे लिए जाते हैं। नॉन नेगेटिव, 0 ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव इंटीजर की बात होती है ओनली तो 0 को हटा देते हैं, और ओनली अगर नेगेटिव इंटीजर की बात होती है तो नेगेटिव संख्याओं को लेते हैं और 0 को यहाँ नहीं लेते हैं। बट जब जेड पूर्णांक की बात होती है तो सारी संख्याओं को ले लेते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये सब क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। क्यों, क्योंकि इनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स कहते हैं। फिर इसके बाद आप यहाँ पे जानेंगे इवन नंबर, जल्दी से थोड़ा सा देखेंगे। इवन नंबर आप सब जानते हैं, 2, 4, 6, 8, जो 2 से भाज्य हो उसे क्या कहते हैं, इवन नंबर। ऑड नंबर के बारे में जानेंगे। ऑड नंबर क्या होती है, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। वे संख्याएं जो 2 से क्या हो, अभाज्य हो, ना कटे, उनको क्या कहते हैं, ऑड नंबर। फिर है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो सिर्फ 1 से कटे या स्वयं से कटे। फॉर एग्जाम्पल 3 को अगर हम देखा जाए तो 1 3 ज़ा 3 एंड 3 1 ज़ा 3, ओनली 1 एंड 3 से कटेगा, या तो 1 से कटे और या तो स्वयं से कटे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहीं पे 4 ले रहे हैं तो 4 देखा जाए तो 1 से कटेगा, 4 से कटेगा और 2 से भी कटेगा। 2 या 2 से अधिक अगर कट रहा है तो वो प्राइम नंबर ना होकर कंपोजिट नंबर होता है, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जिसके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो जाएं वो क्या कहलाएगा,
भाज्य संख्या, और प्राइम नंबर क्या होगा, अभाज्य संख्या होगी जो सिर्फ एक से कटे और स्वयं से कटे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है आपको अभाज्य संख्या में कि 1 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। 1 एक ऐसी संख्या है जो कि क्या है, नॉट प्राइम एंड नॉट कंपोजिट, ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। तो बात शुरू होता है कि प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 2 से स्टार्ट होता है। प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से। सबसे छोटी और इवन प्राइम नंबर आपकी कौन सी है, 2 है, ये ध्यान रखना है। एक ना तो भाज्य है और ना अभाज्य संख्या है। फिर आएगा 3, 5, 7, 9 नहीं रहेगा। 9 क्यों नहीं रहेगा, 9 अगर देखा जाए किससे, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा। 2 से ज़्यादा अगर हो गए तो फिर क्या हो जाएगा, वो भाज्य हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन, इस प्रकार देखेंगे। तो आप एक चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट देख रहे हैं, इवन, एक ही इवन प्राइम नंबर है, वो है 2। सम, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होती है। एक ना तो प्राइम है ना कंपोजिट नंबर है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद है कंपोजिट नंबर, आपको बता ही दिए। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं जो नंबर्स से कट जाएं, एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। 2 यहाँ पे आ चुका है, 3 आ चुका है, तो 4 से शुरू होगा। सबसे छोटी कंपोजिट नंबर 4। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, 4 के बाद क्या हो जाएगा आपका 6, 8 एंड सो ऑन, इस प्रकार बढ़ते चलेगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये सारे नंबर्स क्या हैं, रेशनल नंबर्स हैं। तो रेशनल नंबर्स में आप ये यहाँ पे संख्याओं के बारे में भी बहुत अच्छी तरह जान गए। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इंटीजर प्लस, इंटीजर नेगेटिव, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। कुछ नंबर्स और जानेंगे यहाँ पे जल्दी से कि कौन से रेशनल्स होते हैं। अंडर रूट की संख्याएं रेशनल नंबर कहलाती हैं। जिसका वर्गमूल निकल सके या जिसका घनमूल निकल जाए। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो इसको 2 से मान लेते हैं। यहाँ पे 4 का वर्गमूल 2, 25 का 5, और अगर 25 का वर्गमूल 5 है तो इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, P/Q में लिख सकते हैं, रेशियो में लिख सकते हैं। अतः ये क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर्स कहलाएगा। इसका हर 0 नहीं है। 27 को क्या लिख सकते हैं, घनमूल 3 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 3, और 3 क्या है, इंटीजर है या नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। तो ये रेशनल नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो सभी अंडर रूट के संख्याएं जिनका वर्ग निकाला जा सके वो क्या कहलाएंगे, आपके रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। रेशनल नंबर्स में और कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, डेसिमल नंबर आपको अलग अभी बताएंगे। दशमलव के बारे में, कौन से दशमलव में, कुछ संख्याएं दशमलव में भी जो है वो रेशनल में मानी जाती हैं। 22/7 एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 22/7। पाई शब्द इम्पॉर्टेंट है, पाई में बड़ा ही कन्फ्यूजन रहता है, पाई इज रेशनल और इरेशनल। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है 22/7, इसको से मान लेते हैं, अप्रॉक्स मानते हैं कि 22/7 इसके बराबर होता है। लेकिन ये 22, अगर पाई का मान कहा जाए 22/7 है तो ये गलत होगा एकदम। 22/7 को अप्रॉक्स लिख सकते हैं पाई, इसको क्या है, अप्रॉक्स लिख सकते हैं। अप्रॉक्स मतलब लगभग लिख सकते हैं कि 22/7 को पाई कह सकते हैं। बट पाई बराबर पाई डज नॉट इक्वल टू 22/7 होता है, क्योंकि पाई का मान जो होता है वो कितना हो जाता है, 355/113 से करते हैं इसको। पाई इज इक्वल टू होता है 355/113। तो पाई क्या है, हमारा इररेशनल नंबर है। जब इसको सॉल्व करेंगे 3.1415 एंड सो ऑन, इस तरह ये आता चला जाएगा मिलियंस टाइम्स। आप देखेंगे पाई, यहाँ पे पाई शब्द इम्पॉर्टेंट है कि इररेशनल नंबर, रेशनल अब यहाँ पे ख़त्म हो गया। ध्यान से देखेंगे, अगर 22/7 आता है कहीं आपको, तो 22/7 क्या है, अंश और हर में लिखा गया है, इसका मान लगभग 3.14 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर है। 22/7 इज रेशनल नंबर, बट पाई इज इररेशनल नंबर। क्यों,
क्योंकि पाई का मान जो होता है वो 355/113 के लगभग होता है। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो पहले तो क्या हुआ कि जब हमारे पास कंप्यूटर नहीं थे तो पाई का मान कुछ संख्याओं तक निकाला गया, 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट, 10 डिजिट। फिर इसके बाद जिस तरह मॉडर्न युग आया, कंप्यूटर्स आए, वहाँ पे इसको फिर 1000 अंकों तक, दशमलव के 1000 अंकों तक निकाला गया, फिर लाखों तक निकाला गया। सुपर कंप्यूटर भी अभी भी कह सकते हैं इसकी मान निकाला ही जा रहा है, अभी तक ये स्टॉप नहीं हो पाया, शांत दशमलव नहीं है। तो अगर अशांत दशमलव है और उसका आवृत्ति नहीं हो रही है तो वो क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर। डेसिमल में क्लियर करेंगे तो आप ये जानेंगे पाई है हमारा, वो क्या है, इर्रेशनल नंबर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पाई हमारा क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। अब अपरिमेय संख्याओं के बारे में आप थोड़ा सा और जानेंगे कि कौन सी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्याएं वे होती हैं जिसका हर क्या हो जाए, 0 हो जाए। अंश और हर में लिखा जा सके लेकिन हर अगर 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, 1/0, 3/0, ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो अपरिमेय संख्याएं हैं, ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्याएं। रूट की संख्याएं जिनका वर्गमूल ना निकल पाए, √5, √3, √2, √8, ये सब क्या हो गई, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं और कौन सी हो सकती हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे अपरिमेय संख्याओं को अंडर रूट में अगर लिखा हो 3 और इसका घनमूल ना निकाला जा सके 9, तो ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्याएं। तो रियल नंबर में क्या होता है, रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स में ये सब संख्याएं आती हैं। इर्रेशनल नंबर में ध्यान रखना है पाई, जिसका मान आवृत्ति ना हो, बार बार बढ़ता ही चला जाए, अशांत दशमलव हो, और अनावृत्ति अशांत दशमलव जिसकी आवृत्ति ना हो, यहाँ पे किसी की आवृत्ति नहीं हो, संख्याएं अलग अलग हैं, तो ये क्या कहलाएगा आपका, इरेशनल नंबर। और हर अगर 0 हो जाए, रेशियो भी जुड़ा है इसमें लेकिन इरेशनल है, तो रेशियो में लिखा जा सके लेकिन हर उसका अगर 0 हो जाए तो वो इरेशनल नंबर कहलाता है। अंडर रूट में या घनमूल में अगर कोई संख्याएं लिखी हैं और उसका पूर्ण वर्ग नहीं बन सकता या पूर्ण घन नहीं बन सकता है तो फिर वो इरेशनल नंबर होगी। अब बात करते हैं फिर इमेजिनरी नंबर की। तो इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, एक ही लाइन में से जान सकते हैं। अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स लिखे गए हैं या इंटीजर नेगेटिव लिखा गया है, इंटीजर नेगेटिव में कौन सी संख्याएं आएंगी, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। तो अंडर रूट माइनस अगर 1 लिखा है तो इसको एरोटा भी बोलते हैं, आप कॉम्प्लेक्स में आगे चल के पढ़ेंगे। अंडर रूट -2 लिखा है तो इसको क्या पढ़ेंगे, आई से रिलेटेड आएगा, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अगर अंडर रूट में माइनस आ रहा है कहीं पे तो क्या बोलेंगे इसको, हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट -1 गुणे 2। तो अंडर रूट -1 का मान कितना होगा, आई, √2i लिख सकते हैं इसको। तो ये आपका हो जाएगा, कह सकते हैं इमेजिनरी नंबर हो गया। तो रियल नंबर का ये टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आगे नेक्स्ट वीडियो में और इसके बारे में बताएंगे। नंबर लाइंस पे कैसे हम रेशनल नंबर को शो करेंगे, इर्रेशनल नंबर्स को शो करेंगे, इर्रेशनल नंबर्स को कैसे हम डायग्राम के द्वारा जो है आपके सिलेबस में है कि आगे बढ़ाएंगे। उनको हम √1 का मान कैसे हम चित्र के द्वारा निकालेंगे, √2 का मान, √3 का मान, √4 का मान, या कोई भी संख्या √5 अपरिमेय संख्या है, ये कैसे हम पता करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इसके बारे में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।